के पीछे कोई दिखे तो एकदम पर्दा हटा के देखना और हाथ में डंडा होना चाहिए। आज नहीं छोड़ूंगी भूत तुझे। चलिए भाई, मैं तो जाके पर्दा हटा के देख लूंगी, लेकिन ना पवन जी, जो छोटे बच्चे होते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते, वो तो अपनी कल्पनाओं में ही रहते हैं। उनके पेरेंट्स को ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके बच्चे के ये जो चंद्र पर्वत है, किसी की भी ये मस्तिष्क रेखा अगर एकदम सीधी चंद्र पर्वत पे यहां तक आ जाती है, तो बच्चे की कुछ स्पेशल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग आपको देनी होगी। स्पेशल साइके ऐसे बच्चों का होता है और आपको उसे अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। या फिर अगर बच्चे का ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, तो ये हिस्सा अगर ज्यादा उठा हुआ हो, चंद्र पर्वत के मुकाबले ये ज्यादा अच्छा उठा हुआ हो, तो भी आपका बच्चा एक विलक्षण बच्चा है और उसके इंट्यूशन को नकारात्मक हिस्से में नहीं जाने देना है। उसे एक स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट हमें देना होगा। करना क्या है? पहली चीज तो यह है कि बच्चे को सोंठ पहना दीजिए। सोंठ जो हमारे इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करती है, जो हमारे काउंट्स को रोकती है जब ये शनि या शुक्र के कारण बढ़ने शुरू होते हैं, वही सोंठ बच्चे के अंदर से इस किस्म के डर निकालने शुरू करते हैं। काले धागे में ये सोंठ बच्चे को ये जरूर पहना दी जाए। दूसरी चीज है, लाल रंग के टच में बच्चे को लाइए। अगर बहुत क्रोधी बच्चा हो तो मत लाइएगा, तो दूसरा उपाय भी करते हैं। लेकिन यदि बच्चा क्रोधी नहीं है तो उसको लाल रंग के टच में लाइए। खासतौर से यदि बच्चे को कफ ज्यादा रहता है तो उसको लाल रंग के टच में लाइए, क्योंकि जो बच्चे कफ से ज्यादा पीड़ित होते हैं उन्हें भूत दिखता है। जो बच्चे गैस से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, इवन लोग भी, जो लोग कफ और गैस से ज्यादा पीड़ित होते हैं, उन्हें ऐसे प्रकार के हेल्यूसिनेशन ज्यादा होते हैं। तो लाल रंग के टच में लाइए। कोशिश कीजिए सोते समय पांव धोया जाए, और गैस यदि बनती है या कॉन्स्टिपेशन यदि रहता है तो उसका इमीडिएट निवारण किया जाए। और अंगूठे में एक अच्छा छल्ला यदि पहना हुआ हो चांदी का, जो थोड़ा सा टाइट रहता है, तो आप देखिएगा धीरे धीरे ये भूत का भूत बच्चे के दिमाग से बिल्कुल भाग जाएगा। तो चलिए भाई, चंद्र केतु युति होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है, ये तो पवन जी ने बता दिया। पवन जी, डरों की जब हम बात करें तो एक और डर जो मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं, जब मैं ऊंचाई पे खड़ी होती हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं अगर नीचे देखूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। क्या इस डर का भी कोई निवारण है? एग्जैक्टली, ये भी फोबिया है। हम जब भी वास्तविकता से परे जाएंगे तो उसको कहते हैं हम कल्पना करना। जो चीज है उससे परे जाकर सोचना यानी कल्पना करना। और ये कल्पनाएं जब बहुत ज्यादा करते हम इनके अभ्यस्त हो जाते हैं, तो इन्हीं कल्पनाओं को हम सच समझने लगते हैं। और यूं तो हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज से डर होता है, लेकिन ये जो चंद्र केतु वाली जो युति होती है, ये उस डर को एकदम वास्तविकता बना देगी, पर्सोनिफाई कर देगी, और हम किसी भी फोबिया से या डर से ग्रसित होकर और अपने को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। यानी ये जो डर है, इनको अपने आप आपको मेहनत करके निकालना होगा। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को रोड क्रॉस करने में डर लगता है, या तमाम तरह के डर और फोबिया होते हैं। पवन जी, एस्ट्रोलॉजिकली क्या किया जाए ये तो आपने बता दिया है, लेकिन ऐसे पेरेंट्स, अगर बिहेवियर हम चेंजेस की बात करें, कैसे करें बच्चे, अगर किसी चीज से वो डर रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? जैसे बच्चे ने कंप्लेंट करी कि बाहर भूत है, तो खुद नहीं डरना है, डंडा लेके बच्चे के हाथ में दीजिए, खुद भी डंडा उठाइए, बोले आओ चलते हैं, उसे मार के आते, कहाँ भूत है। बच्चे के अंदर उसका इमीडिएट सोल्यूशन करके उसको बताइए कि जो अभी तुमने एक क्षण पहले सोचा वो गलत था, वो भूत कहीं नहीं होता है। सच्चाइयां बताइए। और ऐसे बच्चों को जिनकी ये माइंड लाइन बहुत ज्यादा चंद्रमा पे आती है या ये वाला हिस्सा ज्यादा उठा हुआ होता है, कृपया करके ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा कल्पनाओं की दुनिया में मत लेके जाइए। नहीं तो ऐसे बच्चे पूरे जीवन के लिए कोई ना कोई एक फोबिया पाल लेंगे और हमेशा खुद भी दुखी रहेंगे और अपने साथ वाले लोगों को भी दुखी रहेंगे। ऐसे बच्चों को बहुत प्रैक्टिकल बनाना चाहिए और बोल्ड बनाने की शुरू से ही कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे फोबियाज होते हैं, जैसे छिपकली ऊपर देखो तो लगता है अब ये गिर जाएगी, बेचारी रात भर ऊपर बैठी रहेगी, लेकिन आपको नीचे बैठे बैठे लगेगा ये अब गिरी। कॉकरोच से इसको देखने के लिए वो भी छिपकली के ठीक नीचे ही बैठे रहते हैं कि अब गिरेगी। तो भाई, इन सब चीजों से नहीं डरना है, डर के आगे जीत होती है। लेकिन पवन जी की बातों से क्या सीखा आपने? ये सीखा कि घर में एक डंडा होना बहुत जरूरी है। और खास करके ऐसे घरों में जहां पर बच्चे चंद्र केतु युति से प्रभावित हैं, क्योंकि जब भी डर लगे डंडा उठाओ और भूत को भगा कर आओ। पवन जी, मैं भी जरा एक छोटे से भूत को भगा के आती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आपका ही मच जाएगा, क्योंकि ब्रेक के आगे आपके सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशिफल।